जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्री रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक है विविधकर, विविकतकर। इसका पूरा नाम क्या होगा? विविकतकर, विविकतकर। देखिएगा, विविकतकर को हम हमेशा डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे चला? डी से। यह जो विविधकर होता है वह b का स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बाबू? अगर निर्भरता करें तो किस पर निर्भर करेगा? निर्भर करेगा किस पर बाबू? b का स्क्वायर माइनस 4ac पर। कौन निर्भर करता है? विविधकर। क्या निर्भर करता है बाबू? विविधकर। यानी कि d अगर किसी पर डिपेंडेंट होता है तो किस पर डिपेंडेंट होता है? चलवा b का वर्ग माइनस 4ac पर निर्भर करता है। अर्थात अगर हम विविधकर d की बात करें तो d बराबर क्या होगा? v का वर्ग माइनस 4ac। क्या होगा? b का वर्ग माइनस 4ac। इसकी कुछ शर्तें हैं। इसकी क्या है बाबू? कुछ शर्तें हैं। यदि पहला कंडीशन समझ लीजिएगा, यदि b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्या बात किए हैं? यदि b का वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 होते हैं तो विविधकर जो होगा, विविधकर का जो मान होगा चलवा, वो आपस में कह सकते हैं कि मूल वास्तविक होगा। क्या लिख सकते हैं बाबू? मूल वास्तविक। समझ रहे हैं? क्या होगा बाबू? मूल वास्तविक होगा और समान या बराबर होगा। क्या लिख सकते हैं बाबू? बराबर। समझ रहे हैं? किसकी बात किया है? यदि b का वर्ग माइनस 4ac इज इक्वल 0 तो मूल क्या होंगे? वास्तविक और बराबर। किसकी बात किया बाबू? वास्तविक और बराबर। किसकी बात किया है? वास्तविक और बराबर। और एक और कह सकते हैं, अर्थात जो मूल होगा उसकी क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। किसकी होगी बाबू? पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूलों का पुनरावृत्ति। देखिएगा, पुनरावृत्ति। समझ रहे हैं? मूलों की क्या होगी बाबू? पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति, इसको हटा दीजिए। क्या हो जाएगा? मूलों की पुनरावृत्ति होगी। समझ रहे हैं? यानी कि पुनरावृत्ति का मतलब ये हो जाएगा कि मूल को बार बार क्या किया जा सकता है? दोहराया जा सकता है। ठीक है ना? लेकिन दूसरा कंडीशन की बात करें, यदि b का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि यदि b का वर्ग माइनस 4ac, अच्छा बराबर लिख देगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। b का वर्ग माइनस 4ac इस क्या हो जाएगा? देखिएगा, किसकी बात किए हैं? यदि b का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो b का मान है इज ग्रेटर देन 0, तो उस समय मूल किस स्थिति में होगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल जो होगा, मूल वास्तविक। क्या होगा बाबू? मूल वास्तविक। परिमेय क्या होगा? परिमेय। मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। हाँ, मूल वास्तविक। देखिएगा क्या क्या कंडीशन है। मूल जो होगा वास्तविक होगा। परिमेय लिखे क्या? अपरिमेय होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक, अपरिमेय और लिख सकते हैं असमान। किसकी बात की है? चलवा, यदि b का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मूल क्या होगा? वास्तविक, अपरिमेय और असमान। समझ रहे हैं? किसके लिए बाबू? विविधकर के लिए। क्या होगा? b का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान। एक लास्ट कंडीशन और जान लीजिए। तीसरा कंडीशन है कि यदि b का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इज लेस देन 0, यानी कि कह सकते हैं b का मान यदि क्या हो रहा है? 0 से छोटा हो रहा है। यानी कि विविधकर का जो मान है बाबू किससे छोटा हो रहा है? 0 से छोटा हो रहा है। तो उस समय कोई बताएगा क्या क्या मूल प्राप्त होगा? बताइए, क्या क्या बन सकता है? मूल वास्तविक, परिमेय और समान होंगे। इसका सेम टू सेम क्या हो जाएगा? विपरीत। तो लिख सकते हैं मूल अवास्तविक ना, अवास्तविक। समझ रहे हैं? परिमेय और क्या हो जाएंगे? समान होंगे। किसके लिए बाबू? विविधकर के लिए, विविधकर के लिए। किसके लिए? बस यही 3 कंडीशन। पहला तो ये कह सकते हैं यही 3 कंडीशन आपके पेपर में पूछेगा। पेपर में सवाल दे देगा, कहेगा कि मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा कि असमान होगा। समझ रहे हैं ना?
वीडियो पॉज करना। जैसे कि विविधकर पर एक सवाल दिया गया है यहाँ पर 3x² - 5x + 3 = 0 के क्या ज्ञात करना है? विविधकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विविधकर। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करने के लिए इसको क्या करना होगा? पहले तो तुलना करना होगा ax² + bx + c = 0 से। तो दिए गए समीकरण को किससे लिख लीजिएगा? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना किया जाएगा बाबू तो देखिएगा ए बराबर क्या मिला इसमें? 3, बी बराबर क्या मिला है? -5, सी बराबर कितना मिला है? 3 मिला है। विविधकर डी बराबर जस्ट अभी को सूत्र बताएं, बी का वर्ग -4ac, यही ना? तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी का वर्ग यानी कि -5 का होल स्क्वायर -4 गुणा ए का मान कितना दिया है? 3 और सी का मान 3 दिया है। तो डी बराबर 5 × 5 = 25, देखिएगा 3 3 9 9 चौका 36, तो माइनस कितना आ जाएगा? 36। तो डी बराबर अगर घटाएं तो कितना बचाएगा? -9, कितना हो जाएगा? -9 कि -10? देखिएगा 5 और 4 6, तो कितना आ जाएगा? 6 5 11 -11। अच्छा ये बताइए चलवा, डी का मान धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है? क्या इस सवाल हम सही लगाए हैं कि गलत लगाए हैं? सही एकदम, ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, डी का मान किस में आया है? माइनस में। तो डी का मान क्या देखिएगा, हम लिख सकते हैं क्या कि डी इज लेस देन क्या लिख सकते हैं बाबू? 0 लिख सकते हैं। अर्थात जो डी का मान है वो 0 से क्या है? छोटा है ना? तो इस बताओ, जब डी का मान छोटा होता है तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, समान होगा और परिमेय होगा ना बाबू? जस्ट अभी को लिखवाए ना, क्या लिखवाए हैं? b का वर्ग -4ac इज लेस देन 0, यानी कि 0 बड़ा होना चाहिए। किससे बाबू? b का वर्ग -4ac से होना चाहिए ना। तो 0 इसमें छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना। तो मूल क्या होगा? अवास्तविक, अपरिमेय और असमान हो जाएगा। लिख लेंगे लो। तो क्या लिख सकते हैं बाबू? अतः यह मूल क्या होगा? अवास्तविक, अपरिमेय तथा असमान होगा। ठीक है ना। चलिए हाँ लास्ट में पूछेगा तो लिखना पड़ेगा। एक और सवाल दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सवाल है एकदम इसी से रिलेटेड है, बस इतना हो जा रहा है 3x² - 5x + 2 = 0। अब ये बताइएगा इसमें विविधकर क्या होगा? मूल समान होगा कि असमान होगा? ठीक है ना। आप लोग के कमेंट सेक्शन का हम क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे रिप्लाई का। इसको किसके रूप में रख रहा है? SW के रूप में। ठीक है ना। उसके बाद से एक और सवाल दे रहे हैं, उसमें k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? k का। तो पहले आपको हम बता दे रहे हैं k का मान ज्ञात करना, तब सवाल देंगे उस पर। ठीक है ना। तो मिटा दे रहे हैं। x² - 4x - k = 0। ठीक है। क्या दे दिया है? 3x² - 4x - k = 0 का विविधकर दे दिया बाबू 88। क्या दे दिया है? 88। तो किसका मान ज्ञात कीजिए? तो k का मान ज्ञात कीजिए। k बराबर हाउ मच हो गया? आन है ना। तो k बराबर क्या है? हाउ मच। तो सबसे पहले दूसरा सवाल है ना बाबू, तो हमको पहले कंडीशन हम क्या बताएं आप लोग को? हम कंडीशन क्या बताया है कि ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर बाबू? तुलना। तो जब तुलना किया जाएगा तो a बराबर कितना दे दिया? 3, b बराबर कितना दे दिया? -4 और c बराबर कितना दे दिया? चलवा -k। ठीक है ना। सूत्र विविधकर d बराबर क्या होता है? b का वर्ग -4ac। तो d यानी कि यहाँ पर 88 भर सकते हैं। इसका विविधकर देख लीजिए, दे दिया है 88। अब b का वर्ग यानी कि -4 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना? 3 और c का मान -k। तो माइनस माइनस प्लस, तो 88 इज इक्वल 16 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 के होगा। जब प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 88 - 16 बराबर 12 के लिख सकते हैं।
घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 में से देखिए 8 में से 6 जा 2, यहाँ पे बचा 8 में से 1 जा 7 बराबर 12 के। तो के बराबर इधर गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो के बराबर 72/12, 12 छका 72। यहाँ पे लिख दे रहे हैं के का मान कितना आ गया चलवा 6, 12 छका 72, दैट इज आंसर। ठीक है ना। इसी तरह से एक और सवाल दे रहे हैं, आप लोग कर रहिएगा, उसको HW में कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करेंगे। ठीक है ना बाबू। सवाल है 4x² - 8x और प्लस के बराबर 0 का विविकतकर 90 ले लीजिए, 90 हो तो किसका मान ज्ञात कीजिए, के बराबर हाउ मच, दैट इज SW एट राइट टू कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।